ये हकीकत है कुरान की, ये कहानी है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह का दिल तोड़ कर रख दिया, जो कहता था अब कोई नहीं मोहम्मद का नाम लेने वाला। ये कहानी है सूरा कौसर के नजूल की और उन लोगों की शर्मनाक सोच की जो हुजूर पाक का मजाक उड़ाते थे। अक्सर हम लोग अपनी नमाजों में सूरा कौसर पढ़ते हैं, मगर अफसोस हम में कितने हैं जो उसका मतलब और उसकी कहानी जानते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे सूरा कौसर क्यों नाजिल हुई, इसका पैगाम क्या है और हमारी जिंदगी में इसका मकसद क्या है। सूरा कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी और दिल हिला देने वाली कहानी है। सूरा कौसर के नाजिल होने की कहानी। मक्का की एक दोपहर खामोश थी, लोग घरों में आराम कर रहे थे, मगर अल्लाह के नबी के घर में सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। हुजूर पाक के बेटे अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए थे, जो कल तक उनके सीने से लिपटकर सांस लेते थे, आज मटी की आगोश में थे। इसी दौरान एक शख्स दीवार से टेक लगाकर खड़ा ये सब सुन रहा था। ये शख्स आस बिन वाइल था। नस्ल कट गई, खत्म हो गया मोहम्मद का बेटा। वही इंसान जिसने बाद में बड़े फख्र से कुरैश में जाकर कहा था मोहम्मद अबतर हो गए, उनकी नस्ल खत्म हो गई, अब उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। मोहम्मद अबतर हो गए, उनकी नस्ल खत्म हो गई, अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। अबतर का मतलब जिसकी नस्ल कट जाए। उसके बोले हुए अल्फाज हवा में तीर की तरह गूंज रहे थे। खत्म हो गया मोहम्मद का बेटा, टूट गया मोहम्मद की नस्ल का सिलसिला। और ये बात फैल गई। उसके साथ ही एक और दुश्मन इस्लाम, अबू लहब, जो हजूर पाक का चचा था, उसने भी खुशी का इजहार किया, खजूरें बांटी। सुनो सुनो, सब लोग आओ खजूरें खा लो, आज मैं बहुत खुश हूं। और लोगों से कहता फिरता, देखो मोहम्मद का बेटा मर गया, अब मोहम्मद का नाम भी खत्म हो जाएगा। नबी का दिल टूट गया था, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया जो कयामत तक रहेगा। यह तोहफा था सूरा कौसर। अल्लाह ताला ने इस सूरा में फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको कौसर अता की है। यहां आतैना का लफ्ज गिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कोई किसी को मोहब्बत से कोई कीमती चीज दे। और कौसर क्या है? हदीस में आता है कि जन्नत में एक ऐसी नहर है जो मोतियों के किनारों के बीच बहती है, जिसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद है। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ताला ने अपने नबी को और भी अजीम तोहफे दिए। कुरान पाक दिया, हमेशा रहने वाला। आपका नाम कयामत तक जिंदा रखा। बेटियां अता की, जिनके नाम हम आज भी अपने घरों में रखते हैं। और अहले बैत दिए, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी। जो आपके साथ हर मुश्किल में खड़े रहे। ये अल्लाह के पहाड़ जैसे तोहफे हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया, फसल्ले लिरब्बिका वनहर, यानी बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। दुनिया में दो तरह की इबादतें हैं। पहली प्राइवेट इबादत, जैसे नमाज, तहज्जुद। दूसरी है पब्लिक इबादत, जैसे कुर्बानी, सदका, लोगों की मदद। अल्लाह ताला दोनों का हुक्म दे रहे हैं। और फिर तीसरी आयत नाजिल हुई, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, ए नबी आपका दुश्मन ही अब्तर है।
वहीं जिसकी जड़ काट दी जाएगी। यही आस बिन वाइल, यही अबू लहब जो कहते थे मोहम्मद की नस्ल कट गई, असल में इन्हीं की नस्ल और इन्हीं का नाम मिट गया। आज पूरी दुनिया मोहम्मद का नाम अदब से लेती है और अबू लहब का नाम सिर्फ लानत के साथ लिया जाता है। आज सूरा कौसर हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है? क्योंकि आज भी ऐसा होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, परेशानी में हमें कमजोर समझते हैं, बेटी पैदा हो तो माथा पीट लेते हैं। ये वही सोच है जो आस बिन वाइल और अबू लहब की थी। उनके नजदीक नस्ल सिर्फ लड़के से चलती है। आज भी उसी जैसी जाहिलाना सोच मिलती है। इसी तरह सूरा कौसर हमें सिखाती है कि बेटियां रहमत हैं। अल्लाह के दिए हुए तोहफे पे शुक्र करें, नेमतें गिने, कमियों पे न रोएं। आपके लिए कौसर क्या है? आपकी सेहत, आपकी औलाद, आपका घर, आपका फरी वक्त, हर नेमत कौसर है। बाहर निकल कर देखें, लोग कितने परेशान हैं, अस्पतालों में लाइनों में खड़े हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं। वो लोग कब्रिस्तानों में उनकी याद में शामें गुजार रहे हैं। और अगर आपके पास जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियां हैं तो शुक्र करें, नीमतें गिनें, सूरा कौसर को दिल में उतारें। जब नमाज में सूरा कौसर पढ़ें तो याद रखें ये तसल्ली है, ये मोहब्बत है, ये अल्लाह का तोहफा है नबी पाक के लिए और ईमान वालों के लिए भी। आखिर में वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें सब्र और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।